বন্ধ কর নাই কোন নাই মই কোন নাই। यहाँ पे जब मैं मायके से आई थी तब मम्मी ने गोश्त का सालन भी भेजा था और कच्चा गोश्त भी साथ में भेज दिया था, जो मैं लाके फ्रिज में रख दी थी। थोड़ा सा ही था और जो सालन भेजा था वो हमने खाया और उसके बाद मैं इस गोश्त के बारे में भूल ही गई थी। तो आज मॉर्निंग में देखा कि फ्रिज में गोश्त पड़ा हुआ है तो मैंने निकाल लिया था। थोड़ा सा ही है। यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, प्याज वगैरह सब कुछ काट के रेडी कर लिया था। अभी मैं पहले गोश्त ही बना लूँगी और उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने खड़ा मिर्ची भी, सूखी मिर्ची डाल दिया है। तो जो भी बेसिक मसाला वगैरह है सब कुछ मैंने गोश्त में डाल के कुकर का सीटी लगा दूंगी और उसके बाद ही मैं भूनूंगी। तो कुछ दिन से मैं इसी तरह से गोश्त पका रही हूँ। ये तरीका मुझे बहुत ही इजी लग रहा है, क्योंकि पहले मैं कुकर में हो या कढ़ाई में हो पहले भून लेती थी और उसके बाद ही आलू वगैरह डाल के सीटी लगाती थी, तो उसमें टाइम बहुत लगता था। तो आजकल मैं ऐसे बना रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी बन जाता है। पहले सीटी लगा लेते हैं और उसके बाद अच्छे से भुनाई करते हैं, आलू वगैरह लास्ट में डालते हैं। रोज़ तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं सीटी लगाती थी और आज मैंने पानी ऐड करना भूल गई और देखिए नीचे लग गया था कुकर के। तो मैंने गोश्त को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और साइड में मैंने राइस भी बना लिया है। राइस को हॉट पॉट में डाल के रख दूँगी ताकि दोपहर तक गर्म रहे। और बाकी मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया है। घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी मैं घर झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद मैं आंगन को भी झाड़ू लगा लूँगी। मुझे लग रहा था खाने में गोश्त जो थोड़ा सा नीचे लग गया है उसका बदबू रहेगा, लेकिन खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हर रोज़ तो जब भी मैं घर से आती हूँ मायके से, तो मम्मी सालन वगैरह और घर में जितने भी खाने पीने की ज़रूरत के सामान होता है सब कुछ साथ ही भेजती है। क्योंकि जब भी मैं वापस आती हूँ तो घर की हालत ऐसी नहीं रहती है कि मैं आके ही कुकिंग कर पाऊँ। इतना गंदा पड़ा रहता है और धूल वगैरह तो चारों ओर रहता है। तो आते ही मुझे क्लीनिंग में लगना पड़ता है। इसीलिए खाने पीने की चीज़ें मम्मी साथ में ही भेजती है ताकि आके थोड़ा सा रेस्ट करके खा पी लूँ और उसके बाद मैं काम पे लग जाऊँ। और यहाँ पे मैं आंगन को झाड़ू लगा रही थी और बच्चे देखिए कितना परेशान कर रहे हैं, बार बार कैमरे में हाथ डाल रहे थे। বন্ধ কর নাই কোন নাই মই কোন নাই। और पहले जब हम सिटी में थे तब वहाँ से जब ससुराल में आते थे तो रास्ते में ही हम होटल में खाना खा के आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत दिनों बाद आते हैं ना, घर की हालत एकदम ख़राब रहती है और इलस वगैरह खा पी कर सो जाते हैं, क्योंकि हमें आते आते रात हो जाती है। दिन में हस्बैंड काम वगैरह करते हैं अपना और शाम को हम निकल जाते हैं वहाँ से और आते आते रात हो जाती है। तो इतनी रात को सफ़र करके आने के बाद कुकिंग करने का मन नहीं होता है, इसलिए हम होटल में ही खाना खा के आ जाते थे और नेक्स्ट डे से ही काम वगैरह करते थे। और ये है सीम का पेड़। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा सीम लगा हुआ है। तो जो बेल वाले पौधे होते हैं, पेड़ होता है, तो इसमें हम ऐसे बाँस से सांग बना के देते हैं। तो हम लोग इसको सांग बोलते हैं, जिसमें बेल वाले पौधे जैसे कि लौकी, पम्पकिन वगैरह ये सब बेल वाले पौधे होते हैं वो लगता है। और इतना सारा सीम लगा हुआ है। हम असमिस में इसे उरही बोलते हैं। आप लोग इस सब्ज़ी को क्या बोलते हो ज़रूर बताना। तो ये मेरी सासू माँ ने लगाया था और इतना सारा ऐसे लगा हुआ है, देख के अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दिया है।
और यहाँ पे सीम देखते देखते मुझे याद आया कि मेरे बैंगन के पौधे में कुछ बैंगन लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि उनको तोड़ के लाती हूँ। और यहाँ पे देखिए 2-3 बैंगन पौधे में ही ऐसे सड़ा हुआ था, तो हाथ लगाते ही टूट गया है। तो पता नहीं पौधे में ऐसे बैंगन क्यों सड़ गया, मुझे पता नहीं। आप लोगों को अगर पता होगा क्यों ऐसे सड़ता है, क्योंकि आजकल रोज़ ही 2-3 बैंगन ऐसे सड़ जाते हैं। और यहाँ पे 4 अच्छे बैंगन मुझे मिले हैं, बाकी के सब पौधों में ही सड़ गया है। और यहाँ पे मैं गिरते गिरते बची हूँ। आप लोगों को कैमरा में दिखा रही थी कि 4 ही बैंगन मुझे मिले हैं और बाकी के 3 पौधों में ही ऐसा सड़ा हुआ था, तो दिखाते दिखाते मैं गिरते गिरते बची। तो यहाँ पे देखिए 3 ही बैंगन है, इसमें से भी एक सड़ा हुआ है, उसको भी मैं फेंक दूँगी। और मैं घर का सारा काम करने के बाद आज चली गई थी जेठानी के घर यहाँ पे मेहंदी का पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, तो टेंशन की वजह से और नींद भी ऐसे नहीं हो रही है कुछ दिन से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेहंदी का पत्ता पीस के लगाती हूँ, शायद बाल झड़ना बंद हो जाए। तो यहाँ पे हमारी बहू रानी भी बोली कि मुझे भी लगाना है, तो चलो हम दोनों मिल के लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पत्ते मैंने तोड़े हैं, तो उसने मुझे थोड़ा सा शूट करके दिया है, और कुछ वो तोड़ रही है तो मैं उसको शूट करके दे रही हूँ, क्योंकि उसका भी यूट्यूब चैनल है और वो फेसबुक में भी वीडियो डालती है, इसीलिए हम दोनों मिलके एक दूसरे का शूट करके देते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा पत्ता नहीं है, क्योंकि ये पौधा पेड़ नया है, तो दूसरे जगह से ख़रीद के लाए थे, तो कुछ ही पत्ते थे, इसीलिए हम लोग चुन चुन के ऐसे डाल रहे थे। तो वीडियोस में लोग ऐसे स्लो मोशन करके डालते हैं ना, तो हमने भी कोशिश की ऐसे करने की, और सारा पत्ता नीचे गिर गया। तो फिर से मुझे नीचे से पत्ता उठाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा पत्ता थे नहीं पेड़ पे, तो अगर गिरा ही देंगे तो बचेगा ही क्या, इसलिए नीचे जो गिरा था तो उसको भी मैं ऐसे उठा रही थी। ফুলও তো লগাব পারি। ফুল নাই দেখোন, আমার তো যে এটা লাগছে, এটা নহয় এইবিলাক পচিও এটাই লাগে, এটা লাগে আপনার কাছে এটা লাগে। এই গাছটো যাতে এনকে নেকি মাটিত আল্লা দি থাকা, মই ভাবছিলো খালে আমাৰটোৱে আল্লা দি আপনাই লাগে চাই থাকে সঁচা কথা। গা ধুব বোলে, খাম ফুলৰি বনাম, এল'ভেৰা মিক্স কৰিব। এল'ভেৰা দিম দে, চব মিক্স কৰি বনাম। একজন মানুহ থাকিলে না এইগিলা কৰি কৰি ল'ব পাৰি না, জগাৰ থাকে ক'লে, কিন্তু মই আকৌ ইচ্ছা নাযায়। আপুনি যদি আহে বা আপোনালোকৰ তাতে কৰিলাক বা আমাৰ তাতে কৰিলাক, সেনেকৈ কৰিলে ভাল লাগে, মিলি কিনে লগালোঁ। ভত্তা আৰু এইগিলা লগালোঁ মানুহ থাকিব লাগে। तो यहाँ पे हमने मेहंदी के सारे पत्ता तोड़ लिए हैं, और साथ में हिबिस्कस का पत्ता और 1-2 फूल थे उसको भी ले लिया है। तो हिबिस्कस भी मेहंदी के साथ मिलाकर लगाने से हेयर सिल्की होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलबट्टे में पीस रही हूँ, तो उन्हीं के घर में धो लिया है किचन में, और सिलबट्टे में पीस रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मिक्सर ख़राब हुआ पड़ा है और उनका भी मिक्सर जो ग्राइंडर मिक्सर है वो ख़राब हुआ पड़ा है। और यहाँ पे ऑनियन और मेथी और एलोवेरा लिया है 2-3 पत्ते, तो इनको भी मैं पीस के इसके साथ मिक्स करके डाल दूँगी। तो देखिए कलर कितना अच्छा है, थोड़ा सा ही पीसा है और मेरा हाथ लाल हो गया है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने पीस लिया था, उसने भी थोड़ा सा पीसा, तो यहाँ पे बांट लिया है मेरा, मैं घर में ले जाके लगाऊंगी और वो यहाँ पे ही लगाएगी। तो अभी मैं घर में आ गई थी, मेहंदी मैंने लगा लिया है हेयर में, तब तक मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने एक राइस कुकर ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, तो वो ये मुझे 2500 का पड़ा, 2500। तो अभी मैं खोल के देख रही थी कैसा आया।
तो इससे पहले भी मेरे और 2 राइस कुकर है, दोनों ही ख़राब हो चुके हैं। इसलिए रमज़ान महीना आ रहा है तो सोचा कि एक राइस कुकर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी सहरी के टाइम खाना बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो ऊपर से देखने में अच्छा ही है, देखते हैं कितना दिन चलता है, क्योंकि पहले भी 2 ख़राब हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।